23 फरवरी से 40 से 43 दिन तक का बनेगी मंगल राहु की एक साथ युति। मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में यह जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानकारी देंगे कि मंगल देव जो कि 23 फरवरी को राशि परिवर्तन करके ये जाएंगे राहु के साथ युति बनाने कुंभ राशि में, तो इन तीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। चंद्र राशि के अनुसार यह फलादेश तैयार किया गया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चंद्र राशि के अनुसार ही इस वीडियो को देखें समझें। जिनके पास कुंडली नहीं है, चंद्र राशि की जानकारी नहीं है, वो लोग प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हैं। तो मकर राशि की सबसे पहले जानकारी देंगे। मकर राशि की कुंडली में दूसरे भाव में मंगल, बुध, शुक्र, राहु और सूर्य, ये 5 ग्रहों का जमावड़ा इकट्ठा होगा। हालांकि शुक्र 2 मार्च को शनि के साथ युति बना देंगे और उसके बाद सूर्य 13 तारीख को युति बना देंगे शनि के साथ। बाकी मंगल, बुध और राहु 3 ग्रह लगभग 43-44 दिन तक का आपके धन भाव पे, वाणी भाव पे गोचर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब बताते हैं मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपकी कुंडली में लग्न पर से सारे ग्रह हट जाएंगे, ये एक प्लस पॉइंट है। और चूंकि वाणी स्थान पर ये सभी ग्रह हैं, तो इस समय सबसे पहले बात करेंगे नकारात्मक प्रभाव की। वाणी पर नियंत्रण रखना, अन्यथा परिवार से, अपनों से मतभेद आप कर ले जाओगे, ऐसे योग नजर आ रहे हैं। धैर्य के साथ सभी काम आपको करने होंगे। और गाड़ी वाहन अगर सेल्फ ड्राइव करते हो तो अष्टम भाव पर सभी ग्रहों का प्रभाव रहेगा, तो गाड़ी संभल करके चलाना, अन्यथा चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो जाओगे। ये 2 तो सावधानी आपको विशेष रूप से रखनी है। तीसरी चीज, अष्टम भाव ससुराल का भी होता है, तो अगर विवाहित हो तो वाणी विशेष तौर पे संभालना, अन्यथा कहीं ना कहीं ससुराल से भी दूरी होते हुए दिखाई पड़ सकती है। आपकी कुंडली में अंगारक योग और ग्रहण योग बना है वाणी स्थान पे, इसलिए मैं बार बार आपको सचेत कर रहा हूं। अब जानते हैं प्लस पॉइंट क्या बना हुआ है। तो कुंडली में आपके जो सूर्य हैं, ये अष्टमेश होकर के धन भाव पे बैठे हैं। इसका मतलब ये रहा, सूर्य जो है कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से तो बढ़िया फल नहीं देंगे, लेकिन मंगल राहु दोनों ही ग्रह आपके कुंडली में कारक होते हैं। मंगल आमदनी का मालिक है और साथ ही साथ सुख समृद्धि का मालिक है। सुख समृद्धि के स्थान से एकादश बैठा है और आमदनी के स्थान से चौथे बैठा है। तो इस समय अगर आप काम कर रहे हो, चाहे खेती बाड़ी कर रहे हो, चाहे नौकरी चाकरी कर रहे हो, पार्ट टाइम काम कर रहे हो, फुल टाइम काम कर रहे हो, आपकी आमदनी निश्चित तौर पे बढ़ने वाली है। सुख समृद्धि का मालिक होकर के मंगल अपने स्थान से एकादश राहु के साथ बैठेगा। इसका मतलब ये रहा, इस समय कहीं ना कहीं आपके सुखों में वृद्धि होगी, या तो आपकी कोई बड़ी कामना पूरी हो सकती है। अगर मकान वाहन आदि की कोई कामना लंबे समय से अधूरी चल रही थी, तो वह आप परचेज कर ले जाओगे। इस प्रकार से तेजी से धन आने के योग बनेंगे कि आपकी इच्छाओं की निश्चित तौर पे पूर्ति हो सकती है, ऐसे योग नजर आ रहे हैं। तीसरे भाव में लग्नेश बैठा है। तीसरा भाव होता है कॉन्फिडेंस लेवल का। इस समय कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा रहेगा। तीसरे भाव में सूर्य भी बहुत बढ़िया फल देता है और दोनों ही ग्रह आपके कुंडली में भाग्य भाव पे देख रहे हैं। इसका मतलब ये रहा कि भाग्य आपका जबरदस्त तरीके से साथ देता रहेगा। कोई लंबे समय से अगर परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी दूर होगी। इसके अलावा आपके
मंगल, राहु और बुध पर गुरु की नवम दृष्टि भी है। तो सबसे बढ़िया फायदेमंद स्थिति तो ये बनी हुई है कि आमदनी और धन के विषय में आप महाभाग्यशाली रहोगे और भाग्य भी आपका प्रचंड रूप से साथ देता रहेगा। लेकिन जो शुरुआत में नकारात्मकता वाली बात मैंने बताई है, उन चीजों का ध्यान रखिएगा। शनिवार शनि मंदिर में दीपक जलाइएगा और ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 11-21 बार जप करिएगा। साथ ही यदि समय निकाल सकते हो तो एक बार हनुमान चालीसा भी पढ़ लीजिएगा। इससे बहुत बढ़िया आपको फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों के विषय में। तो कुंभ राशि वालों के कुंडली में यह जो 4-5 ग्रहों का जमावड़ा है, मंगल का, बुध का, शुक्र का, सूर्य का, राहु का, ये लग्न पे होने वाला है। और लग्न पर जब इतने ग्रह बैठ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं मानसिक अशांति, परेशानी, अनावश्यक की चिड़चिड़ाहट, बेचैनी, ये सब दिखाई पड़ती है। और आपकी कुंडली में बुध देवता पंचमेश के साथ साथ प्रबल रूप से अष्टमेश भी होते हैं, क्योंकि उनका उच्च भाव अष्टम भाव में ही है। वैसे तो राहु प्रबल रूप से कारक है, लेकिन जब 4-5 ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को बहुत ज्यादा बल मिल जाता है। कहीं न कहीं वो भाव कुछ मामलों में नकारात्मक प्रभाव देता ही देता है। तो लग्न पर इतने ग्रहों का बैठना कहीं न कहीं आपको मानसिक अशांत करेगा। आप यदि विवाहित हो तो अपना और अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। गुस्से में, जल्दबाजी में किसी भी प्रकार से कोई काम मत करिएगा, क्योंकि इस समय आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा रहेगा, चंचलता रहेगी। तो कोशिश करिएगा कि शनि देव के मंत्र का कम से कम ओम संग शनिश्चराय नमः 51 बार रोज जप करते रहें, ताकि आपका जो है गुस्सा और चिड़चिड़ाहट कम रहे। हालांकि इस समय आपका एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा और कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी, क्योंकि मंगल अपने स्थान से एकादश रहेगा। लेकिन और कॉन्फिडेंट हो करके अगर आप कोई काम करोगे तो परेशानी में पड़ सकते हो। कोई महत्वपूर्ण काम करना है तो परिवार की, अपनों की राय लेकर के काम करिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये बना हुआ है कि आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक शुक्र शुरुआत में अपने स्थान से पंचम बैठा है, लग्न पे भाग्य बढ़ाएगा। उसके बाद ये उच्च होगा तो भाग्य जबरदस्त तरीके से बढ़ाएगा। उच्च होगा धन भाव पर शनि के साथ, और उधर आमदनी भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ ही रही है। तो पैसे की तो न तो आमदनी की कमी होगी किसी भी प्रकार की। अगर कोई काम कारोबार करते हो तो आमदनी भी बढ़िया होगी और पैसे की बचत भी बढ़िया होगी। लेकिन मानसिक अशांति आपके अंदर और आपके लाइफ पार्टनर के अंदर बनी रहेगी। तो जो मैंने उपाय बताया है, ये उपाय करिएगा तो आपके लिए अच्छा है। आपके कुंडली में संतान प्राप्ति का योग चल रहा है। अगर संतान नहीं है, प्रयास करिए, संतान आपके हो जाएगी। पार्टनरशिप में अगर कोई काम करते हो तो आंख खोल करके रखिएगा। आंख बंद करके पार्टनर पर विश्वास करना आपको परेशान कर सकता है। ओवरऑल अगर कहें तो आपके लिए गोचर अच्छा है। अगर उपाय करोगे तो यह गोचर बहुत अच्छा बन सकता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि उपाय करते हो या नहीं। वैसे आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने वाला यह गोचर रहने वाला है। इसके बाद करेंगे राशियों के अंत में जो राशि होती है मीन। मीन राशि वालों के कुंडली में सभी ग्रहों का जो जमावड़ा है वह भैया 12वें स्थान में बनेगा। 12वें स्थान में सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, राहु, इतने ग्रह रहने वाले हैं। अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण न हो तो यात्राएं इस अवधि में न करें तो आपके लिए अच्छा है। अगर कोर्ट कचहरी, वाद विवाद से आप परेशान हो तो आपके लिए शुभ समाचार है। इन चीजों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद से आपको छुटकारा मिल जाएगा। शत्रुओं पर आप विजयी रहोगे।
इस समय फालतू खर्च से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपके कुंडली में धन का मालिक होकर के मंगल अपने स्थान से एकादश बैठा है। पैसा लगातार आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार खर्च भी होता रहेगा। इस चीज के लिए माइंड प्रिपेयर रखिएगा। तो अनाप शनाप फालतू खर्चों से बचिए। कोशिश करिए जब तक बहुत जरूरी ना हो पैसा बचाने का प्रयास करें, खर्च करने का प्रयास न करें तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इन ग्रहों के जमावड़े पर आपके लग्नेश गुरु की भी दृष्टि है, तो कहीं न कहीं खर्च तो बने ही रहेंगे। इसके अलावा कोई इस समय ऐसा काम मत कर बैठिएगा कि आपके शत्रु सक्रिय हों, आपके लिए बाधाएं उत्पन्न करें, क्योंकि इस समय गुप्त शत्रु आपके बने रहेंगे जो कि आपको परेशान करने का काम करेंगे। ओम गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिए। धैर्य के साथ यह समय काटिए, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत सुंदर नहीं है, गड़बड़ ही है। गुरु के मंत्र का जितना अधिक जप करोगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिल पाएगा। इस चीज का कतई कतई ध्यान रखिएगा। उपाय करिए, खुश रहिए। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिख करके वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।